हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट नीट फर्स्ट। तो आज हम बात करेंगे नीट में सिलेक्शन कैसे लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, नीट की डेट बढ़ा दी गई है, 26 जुलाई कर दी गई है। तो लगभग लगभग आप पे 60 दिन का टाइम है। तो इन 60 डेज़ में कैसे नीट में सिलेक्शन लें, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कसम से आप सिलेक्शन ले लेंगे अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, बिकॉज़ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बिकॉज़ आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट एट एमएमसी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आज हमारा जो बेसिकली जो मेन फोकस होगा वो हमारा होगा फिज़िक्स के ऊपर, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नीट वाले बच्चों के लिए। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो नीट, आपको पता है जो हमारा नीट है, इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आज जो हमारा मेन कंसर्न है वो हमारा फिजिक्स के साथ है। तो हम फिजिक्स को देखेंगे, क्या चीज़ें फिजिक्स में हमें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, किसकी क्या वेटेज है। बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिजिक्स समझ नहीं आती। एक आपका पार्ट्स है 11th का और एक पार्ट है 12th का। और ये जो सिलेबस है पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड आता है नीट के अंदर। तो अब हम फोकस करते हैं 11th क्लास पे, क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो आपकी जो 11th क्लास है, तो जो आपकी 11th क्लास है इसमें एक पार्ट है आपका मैकेनिक्स, एक पार्ट है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और एक पार्ट्स है वेव एंड ऑस्किलेशन। मैकेनिक्स में आपके जो आ जाते हैं शुरू के 9 चैप्टर्स जो आपकी मॉड्यूल में दिया हुआ है एनसीईआरटी की। मैकेनिक्स एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जो कि हम कह सकते हैं बैकबोन। मैकेनिक्स अगर आपको आ जाएगी तो आपको फिजिक्स नहीं आ जाएगी, आपका सिलेक्शन नीट में हो जाएगा। दिक्कत क्या होती है, बच्चे बिना मैकेनिक्स पढ़े पूरी फिजिक्स को सोल्व करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल है बट बहुत ज़्यादा कठिन पड़ जाता है बच्चों के लिए। तो आपको कहाँ ध्यान देना है, मेन क्या है आपका मैकेनिक्स। तो आप मैकेनिक्स में ध्यान दे दोगे तो आपको और जगह फिर इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। हार्ड वर्क मीन्स आपको फिर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, मतलब कि आप भूलोगे नहीं, वरना आप चीज़ें पढ़ते जाओगे और आप फिर भूल जाओगे। मैकेनिक्स की जो चीज़ें हैं बेसिकली उन्हीं का एप्लीकेशंस है हर जगह, जो कि हर जगह यूज होती है। इसीलिए फिजिक्स समझ में नहीं आती, बिकॉज मैकेनिक्स हमें समझ में आती नहीं, जिस वजह से हमें और चैप्टर समझ में आते नहीं, जिस वजह से हमें लगता है कि काफ़ी टफ पड़ गया। तो ऐसा नहीं है। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो मैकेनिक्स पे होना चाहिए। अब कहते हैं मैकेनिक्स कैसे समझ में आए, तो मैकेनिक्स में जो समझने की बात है वो खाली फंडामेंटल समझने की बात है, मतलब कि आपको खाली बेसिक पढ़ना है। वो ख़ास बात मैकेनिक्स की यही है मुझे लगता है। देखो मैकेनिक्स आपको क्या है, बिल्कुल यहाँ तक कि आपको बायो कितना रिटेंशन करना पड़ता है आप भूल सकते हैं। मैकेनिक्स में अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट बना लिया तो आप फ्यूचर में कभी भूलेंगे नहीं। तो आपको मैकेनिक्स में क्या करना है, आपको बेसिकली जो फंडामेंटल चीज़ें हैं आपको वो ध्यान देनी है। तो हमारी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं आपको वो ध्यान देनी है। अगर आपने फंडामेंटल चीज़ मैकेनिक्स के अंदर देख ली तो आप आराम से नीट क्लियर कर जाओगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि फिजिक्स आप ठीक कर जाओगे, नीट क्लियर कर जाओगे। आधे बच्चों का कॉन्फिडेंस मोरल डाउन इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनको फिजिक्स नहीं आती। तो आपको मेन ये आपको करना है। आधे बच्चों का मोरल डाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें फिजिक्स नहीं आती, जिस वजह से उनको काफ़ी टफ लगता है कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी फिजिक्स बिल्कुल आती नहीं थी, पर चीज़ें मैंने देखी आखिर क्या चीज़ें मुझसे गलत होती हैं। तो फिर मैंने देखा कि यार फिजिक्स में हर बार मैं आगे वाले चैप्टर में फंसता हूँ, पर वो चीज़ तो मेरा पिछला ही यूज हो रहा है जो कि मैंने पढ़ा ही नहीं ना। तो फिर वो चीज़ें फिर मैंने एनालाइज करा, तो आज जाके मुझे समझ में आया। क्योंकि
ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती, फिजिक्स समझ में नहीं आती, अगर मुझे फिजिक्स समझ में आ जाए तो नीट में सिलेक्शन हो जाए। और सही भी है, अगर आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी तो आपका नीट में सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये देखो, मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में एवरेज आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं। देखो, वैसे मैकेनिक्स है बड़ी, खाली 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपके मॉडर्न में भी इतने क्वेश्चन आ जाते हैं 10 से 12। बट इस 12 क्वेश्चन की अहमियत जो आपके रेस्ट क्वेश्चन है उन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। तो इसलिए मैटर कर जाता है कि हमें क्यों मैकेनिक्स पढ़ना ही है। तो आपके जो मैकेनिक्स में 12 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, और आपका फिर एक नेक्स्ट यूनिट आता है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो जिसमें कि आपके ये बल्क मैटर, हीट, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी, ये सब चैप्टर्स आ जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, बट इन सब में आप काफ़ी जल्दी कैचअप कर सकते हो, इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं। मैंने कहा ना, मैकेनिक्स क्लियर कर लोगे तो आप सब क्लियर करते चले जाओगे। फिर आपका आता है वेव एंड ऑस्किलेशन। वेव एंड ऑस्किलेशन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ये मान लो कि आपके 11th के ये जो है लगभग चीज़ें ये अप्लाई होती रहती हैं। अब जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़ लोगे मैकेनिक्स का, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है मतलब खाली इलेक्ट्रोस्टैट की नई चीज़ें देखनी है। आप 70% चीज़ें आप ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोस्टैट सोल्व कर सकते हैं। तो आपका कितना फ़ायदा हुआ, आपने खाली एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ा, कौन सा, ग्रेविटेशन, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैट सोल्व कर लिया। अगर आप कौन सा अगर ग्रेविटेशन ढंग से अगर आप ग्रेविटेशन ढंग से नहीं कर पाते तो आप इलेक्ट्रोस्टैट भी नहीं कर पाते ना, तो आप और आपके हाथ से ग्रेविटेशन भी चला जाता। तो इसलिए मैकेनिक्स ज़रूरी पड़ जाती है। वर्क एनर्जी पावर की बहुत सारी एप्लीकेशन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाएगी, जो कि 12th का पार्ट है। तो ऐसे आपकी ये बहुत सारी चीज़ें, तो आपकी ऐसे जैसे आपका एक चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसकी बहुत सारी चीज़ें आपकी कहाँ पड़ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाएगी। तो उसमें बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो अभी हमने 11th का देखा, अब ऐसे हम 12th का देखेंगे। 12th का कौन सा पार्ट मेन है, हमें क्या चीज़ें 12th में कवर करनी है, कौन चीज़, इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आपका फर्स्ट है। और फिर आपका आ जाता है एक मैग्नेटिज्म, ईएमआई, और एक एसी एंड ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम एक में। और आ जाता है हमारा ऑप्टिक्स, जिसमें कि हमारा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आ जाता है। और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, क्या आ जाता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। आपने देखा होगा, आप बहुत सारे बच्चे कोचिंग ली होगी आपने आपने देखा होगा 11th का जो सिलेबस है और जो 12th का सिलेबस है, ज़्यादा आपने देखा होगा आपका जो 11th का सिलेबस है, शुरू में मैकेनिक्स काफ़ी दिनों तक पढ़ाते हैं टीचर। उसका रीज़न होता है, अगर आपकी 8 महीने की लगभग क्लासेस चलती है तो लगभग 5 महीने आपके 11 चलाते हैं, जिसमें मेन ये रीज़न होता है कि बेस मजबूत होता है। तो आगे कहते हैं ना, अगर नींव मजबूत रहती है तो बिल्डिंग हम कितनी भी ऊंची बना सकते हैं। तो सेम वही रीज़न होता है कि अगर आपकी 11th सही रहेगी तो आप 12th आराम से करते जाएंगे। और आपने देखा होगा 12th का आपका सिलेबस भी काफ़ी फास्ट कराते हैं। तो जिस बच्चे की 11th अच्छी होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती, वो आराम से कैच करता हुआ चला जाता है। तो इसलिए अगर 11th वीक रहती है आपकी, जो मैंने बताए थे आपको 11th के क्या क्या पार्ट्स, मैकेनिक्स बेसिकली, तो आगे थोड़ा दिक्कत फिर आने लगती है, फिर आपका फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ लगने लगती है। तो आप देखो, ये आपके 12th में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, और ये मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू को मिला के देखें तो हमारे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न में 8 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मॉडर्न है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसकी ख़ास बात पता है आपको, इसमें चैप्टर कितने हैं, 3 चैप्टर हैं। एक आपका फोटो इलेक्ट्रिक आता है, एक आपका रेडियो न्यूक्लाई आ जाता है एक साथ, और आपका जो आ जाता है एक सेमीकंडक्टर। तो इसको कराने में टीचर इसको 4 to 5 डेज़ में कवर करा देता है। और इसमें आपके लगभग 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पर बच्चे क्या करते हैं, इसको इतना लाइकली लेते हैं कि वो इसको
पढ़ते नहीं है, मतलब पढ़ते मतलब इतना टाइम नहीं देते इसको। आप देखो, आपको इतना छोटी चीज़, इसको आप अगर टीचर ने 4 से 5 दिन में चला दिया तो आपको भी 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा दे दो, इससे क्वेश्चन कर लो, इसके रिवीजन कर लो, एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन कर लो एज़ कंपैरिजन टू और चैप्टर। आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आपको 8 क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं। और आजकल का जो मेडिकल ट्रेंड देखोगे आप, क्या चल रहा है हमारे जो मॉडर्न है, मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। उसका भी रीज़न होता है मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आने के। आप हमारे जो मेडिकल में आप जाओगे इन फ्यूचर मेडिकल कॉलेज, तो आप कहीं भी जाओगे आईसीयू में जाओगे, तो जो मशीनें चलती हैं, मोस्टली मशीनें जो हमारी बेसिक होती हैं, आप मॉडर्न से ज़्यादा रिलेवेंट रहती है। और जो हमारी मैकेनिकल कंफ्यूज रहते हैं हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पढ़ना तो है ही, पर कई बार होता है ना, हमें क्या चीज़ पढ़नी है जो कि हमें फ़ायदा मिले। तो जैसे एक बुक आती है, आप तीनों जानते ही होंगे बुक, एक एस सी वर्मा है आपकी, एक सी पी सिंह है, एक यूनिवर्सल है। एस सी वर्मा बच्चे कहते हैं बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, थोड़ी बहुत टफ है मानता हूँ, कुछ इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो जाता है आखिर में, बट शुरू के जो इसके क्वेश्चन है काफ़ी सही है और थ्योरी भी काफ़ी सही लिखे। तो आप इसको शुरू में करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ये चीज़ें क्या है, इनमें चीज़ें बहुत ही कंसाइज दे रखा है एस सी वर्मा में। बुकें बहुत मोटी मोटी आती है, देख के हमें लगता है कैसे करेंगे, और रिपीटेड चीज़ें लिखी रहती है, बार बार एक ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो यूनिवर्सल आप कर सकते हैं। यूनिवर्सल अच्छी बुक है, इसमें हर एक स्टेट, हर एक जितने भी स्टेट में हमारे को ख्याल से मेडिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं, उनके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है, जब हम पे एक्स्ट्रा टाइम होता है, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कई बार हमें कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी सोल्व कर लेते हैं। बट बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसमें। यूनिवर्सल में क्या है कि सेम क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, मतलब उनमें नया हम कुछ चीज़ें बहुत सीख नहीं पाते, तो हमारा टाइम वेस्ट पता चलता है, हमने 2 घंटे करे, ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाए। यही आप एस सी वर्मा और सी पी सिंह, जो सी पी सिंह की जो आप बुक है, इसमें क्वेश्चंस कम है पर सही है, जो क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग सॉलिड क्वेश्चन है, जो कि आपके हर एक नए नए कॉन्सेप्ट पे बेसिस हैं। तो आप इन तीनों बुकों को प्रीफर कर सकते हैं। तो मेन इसमें आपका जो एस सी वर्मा है, इसकी आप थ्योरी और जो इसके शुरू के क्वेश्चन, जैसे शुरू में कुछ एम सी क्यू क्वेश्चन हैं, बाकी इनके कुछ क्वेश्चन हैं जो वैसे दे रखे हैं, एम सी क्यूज़ नहीं है बट एज अ क्वेश्चन। इनके जैसे शुरू के क्वेश्चन है एम सी क्यू है, उसके बाद जो नॉर्मल क्वेश्चन हमारे चालू हो जाते हैं। बच्चे परेशान रहते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन देखो, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखते रहो देखते रहो, फिजिक्स आ जाएगी समझ में। दिक्कत ये होती है पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरे क्वेश्चन पे गए ही नहीं, सॉल्यूशन तक नहीं देखा बच्चे ने कि सॉल्यूशन उसका कैसे हुआ कैसा नहीं, वो जानना ही नहीं चाहता मैंने क्या गलत करा। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा आपने क्या गलत करा, फिर आप अगले क्वेश्चन में वो गलती नहीं करेंगे। फिजिक्स बहुत बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इस वजह से फिजिक्स समझ में नहीं आती। जैसे पहले मैं भी था, फिजिक्स पढ़ता ही नहीं था, कहता था फिजिक्स समझ में नहीं आती। तो ऐसा तो अब पॉसिबल है नहीं। ऐसे तो बायो भी नहीं समझ में आएगी अगर आप बायो नहीं पढ़ेंगे, बट बायो में बच्चे को ये रहता है कि मैं याद कर लूँगा। तो ये बस थोड़ा फ़र्क आ जाता है। फिजिक्स तो बल्कि आपके पास एक बोनस है, आप फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है जो पेपर के टाइम पे नहीं पढ़नी पड़ती। बायो आप दिन रात पढ़ना पड़ेगा आपको, पेपर से 10 दिन पहले रिवाइज करने के लिए, बट आप फिजिक्स नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। क्यों, आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके काफ़ी समय तक बन जाते हैं, वो जल्दी जाते नहीं हैं, बस थोड़ी बहुत जो थ्योरेटिकल चैप्टर है वो देखने पड़ेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने बात कर ली पूरी 11th के जो हमारा सिलेबस है, 12th का जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड्स मैंने लगभग आपको चीज़ें बता दी और बता दिया आपका नीट और फिजिक्स का कितना गहरा रिश्ता है। लोग सो लोग सोचते हैं हम तो यार मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं, हमें फ़िज़िक्स से क्या लेना देना है, हमें फालतू में पढ़ाई जाती है। पर फिजिक्स समझ लो, सिलेक्शन नीट में आपका कंफर्म हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें फ़िज़िक्स में ज़रूरी हैं। तो आप तो मैंने आपको बता दिया फ़िज़िक्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो चीज़ें बस अब आपके पास 60 डेज़ हैं, अब आपके पास 60 डेज़ हैं। तो आप इन 60 डेज़ में बिल्कुल आप अपना फोकस अपने एग्ज़ाम पर रखिए, इधर उधर मत करिए।
ज़रूरी नहीं आपने पहले नहीं पढ़ा, कोई नहीं, उसको भूल जाइए। प्रेजेंट में आपका जो 60 डेज़ है, इसको आप पूरा का पूरा अपने पास रखिए, पूरा आप अपना फोकस करिए, आप सब चीज़ें पढ़िए आपको जो नहीं आती, और फिजिक्स पे आप ध्यान दीजिए और फिजिक्स पे ध्यान दीजिए जो कि आपको देना चाहिए, और फिजिक्स पे आप ध्यान दीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है मेडिकल के लिए। तो मैंने आपको चीज़ें बता दी सारी, तो आगे भी मैं लाऊंगा अपनी नई वीडियो जिसमें कि मैं बायो बताऊंगा, बायो में क्या चीज़ें ज़रूरी है। बायो जैसे कि बच्चों को बहुत, बायो तो जैसे काफ़ी चीज़ें हैं, नीट की बायो आपके लिए बहुत बोनस मिल गया है। नीट की बायो 2 छोटी छोटी पतली पतली बुकें आती हैं, बच्चे चलते चलते बस में ख़त्म कर दिया करते हैं। आपको मैं बता दूंगा क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत बाहर की वो आप कर लेना। आप नीट की बायो आराम से 1 महीने में कर सकते हैं। बस चीज़ें क्या हैं, रिवीजन, जो कि बच्चे नहीं करते, भूल जाते हैं। पढ़ तो सब लेते हैं, सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, बट याद कुछ ही को रहता है। क्यों? उसकी दिक्कत क्या है, रिवीजन की। और ऐसे ही आपको मैं केमिस्ट्री में भी बताऊंगा, केमिस्ट्री में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो केमिस्ट्री में क्या चीज़ें ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बच्चे इनऑर्गेनिक को बहुत लाइकली लेते हैं, तो हमारी वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आपको अगर ये अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टारगेट नीट एम्स। एंड आपका भगवान करे साल सिलेक्शन हो। गुड लक।